श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 16 अप्रैल को नवरात्र की अष्टमी तिथि का बहुत ही विशेष दिन है और अगर आपके घर में धन को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है और पैसों के लिए बहुत परेशान हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ नहीं करना है, घर में एक स्थान पे आपको स्वस्तिक बना देना है। छोटा सा उपाय करिएगा जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। ठीक है, देखो नवरात्रि चल रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी के घरों में कलश स्थापना की गई होगी। अगर आपके घर में कलश स्थापना नहीं की गई है तो बिल्कुल परेशान ना हो, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, आपके घर में अगर कलश स्थापना की गई है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की गई है तो आपके घर में कोई भी देवी माता की फोटो मूर्ति प्रतिमा जरूर होगी ना। आपको क्या करना है, सिंदूर से या फिर कुमकुम या फिर रोली से आपको स्वस्तिक का एक निर्माण करना है, चाहे कलश के पास में या फिर देवी माता की फोटो मूर्ति प्रतिमा के पास में। ठीक है, अगर आप एक जैसे और नंबर में बनाना है, चाहे 1 बना लो या फिर स्वस्तिक आप 3 बना लो या 5 बना लो या 7 बना लो, जो आपके लिए आसान पड़े। ठीक है, स्वस्तिक को बनाने के बाद में उसी स्वस्तिक के बगल में एक आपको मिट्टी का दिया रखना है। उस मिट्टी के दीपक में आपको डालने होंगे 4 लौंग। क्या डालोगे? 4 लौंग डालेंगे और 2 कपूर डाल देना। 4 लौंग और 2 कपूर को उसी स्वस्तिक के बगल में देवी माता की फोटो मूर्ति प्रतिमा के सामने या फिर जहां कलश स्थापना की है वहां पे अगर नवरात्र की अष्टमी तिथि पे आप जला देते हो और जलाने के बाद में जब ये बुझ जाए तो इस दीपक को उठा के अपने हर एक कमरे में रख देने से जिस कारण से हमारे घर में धन की हानि हो रही है या फिर माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता है तो वो होना धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को अपने घर पर ही करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला काम तो ये हुआ। बात ये करते हैं, जब ये आप कपूर और आप ये लौंग को जब जलाओगे ना तो जलाने के बाद में इसके जो राख होगी वो बच जाएगी। वही राख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो राख बच जाती है, जिस जगह पे आपने स्वस्तिक को बनाया था उसी स्वस्तिक के बगल में आपको उसी राख से एक और स्वस्तिक बनानी है। चाहे तो जिस भी कलर की राख आए, ब्लैक आए या फिर ब्राउन आए, एक स्वस्तिक बनाओगे और वो स्वस्तिक जब बनाओगे तो वो रिद्धि सिद्धि के नाम का स्वस्तिक बनाना होगा। जो भी व्यक्ति अष्टमी तिथि पे इस उपाय को करता है उसके घर में धन की कभी हानि नहीं होती। बाकी बात करते हैं कि भैया स्वस्तिक हम मिटाएंगे कब में? जब आपके घर में नवमी का हवन हो जाएगा उसके बाद में आप इस स्वस्तिक को पोंछ सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, करिएगा जरूर। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपाय की, जो कि आप सभी लोगों को जरूर से जरूर करना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं, जरूरी नहीं इस उपाय को अष्टमी पे करो, आप अष्टमी या फिर नवमी दोनों तिथियों पे कर सकते हो। ठीक है ना, देखो समझते हैं। स्क्रीन पे आपको कुछ ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा होगा, मीठा मीठा सा। ठीक है, ये क्या है? आपको लेना है आटा, आपको लेना है शक्कर और हल्का सा कुछ घी वगैरह डाल करके आप इस तरीके से एक मीठा बना सकते हो। ठीक है, आटे से आपको मीठा बनाना है गुड़ वगैरह डाल करके। तो जब गुड़ डाल दोगे तो कलर ऐसा आ जाएगा। बना लिया आपने ना। अब आपको फिर बनानी होगी पूरी। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में 4 लोग रहते हैं। कितने लोग? 4 लोग। तो पूरी कितनी बनानी होगी? 8 पूड़ियां बनाओगे। ठीक है, पूरी बना लिया। अब 5 लोग रहते हैं तो 10 बनाओगे, 1 ही लोग रहते हैं तो 2 बनाओगे, 3 लोग रहते हैं तो 6 बनाओगे, यानी 1 लोगों के लिए सिर्फ 2 पूड़ी बनाना। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको लेनी होगी लौंग। ठीक है, जैसे 4 लोग रहते हैं घर में तो 4 लौंग लोगे, 5 लोग रहते हैं तो 5 लोग, 3 लोग रहते हैं तो 3 लौंग लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जैसे 2 पूड़ी आपने लिया, 1 पूड़ी ये, 1 पूड़ी ये, जो दोनों पूड़ियों के बीच में जो आपने आटे का गुड़ को मिला करके मीठा बनाया है वो रखेंगे और इसी के ऊपर 1 लौंग रख देंगे और सभी की सभी पूड़ियों के साथ ऐसा ही करेंगे। उठाने के बाद में इसको लेके चले जाएंगे नीम पेड़ के नीचे। कहाँ पे जाएंगे? नीम पेड़ के नीचे जाएंगे और उन पूड़ियों का भोग नीम पेड़ के नीचे लगाएंगे, माता के सामने लगाएंगे। ठीक है, लगा दिया। लगाने के बाद में आपको क्या करना होगा? आपने एक तांबे के लोटे में जल भर के या फिर किसी भी लोटे में जल भर के आपको इसमें डालनी होगी सिंदूर। क्या डालोगे? सिंदूर या फिर कुमकुम डाल के उसको आपको जल नीम पेड़ की जड़ में समर्पित करना है। जो पूड़ियों का भोग यहां पे आपने लगाया था हर इंसान के लिए, उन सभी पूड़ियों को उठाएंगे। जितने भी लोग घर में आपके रहते हैं 2-2 पूड़ी आपको उसी मीठे के साथ लौंग के साथ में खिला देना। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति नवरात्र की अष्टमी या फिर नवमी तिथि पे इस उपाय को नियम के साथ में, विश्वास के साथ में कर लेता है, उसकी फैमिली में कभी संकट नहीं आ सकते, कभी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हमेशा माता का वास उनके घर में बना हुआ होगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना है।
दो हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है, हमें कैसे करना है, सब कुछ आपको मैं तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अष्टमी तिथि का दिन है तो आपको इस उपाय को करना होगा पैसों के लिए, यानी कि धन संपदा घर में नहीं टिकती, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, तो आप इस उपाय को करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है, आपको लेनी होगी 11 बेलपत्र। गिन करके कितनी बेलपत्र लोगे, 11 बेलपत्र। यहां पे हमें एक मंत्र भी बोलना है, वो मंत्र बहुत जरूरी है तो सुनिएगा, ठीक है। 11 बेलपत्र ले लिया, आपके पास में चाहे तो कुमकुम हो, रोली हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, लाल सिंदूर भी हो सकता है, उसकी आपको मात्र एक बिंदी लगानी होगी। कितनी बिंदी लगाओगे, मात्र एक बिंदी आपको 11 की 11 बेलपत्र पे लगानी होगी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इन सभी बेलपत्र को उठाएंगे, आपके घर के आसपास में जो भी देवी माता की कोई मंदिर हो, या फिर अपने घर में आपके देवी माता की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, उनके सामने एक एक करके उस बेलपत्र को देवी माता के सामने समर्पित करना है, 11 की 11 बेलपत्र। अब जब समर्पित करोगे तो वहां पे आपको एक मंत्र बोलना होगा, वो मंत्र यहां पे मैं लिख रहा हूं, नोट करिएगा। वो मंत्र आपको लिखना होगा ओम, यहां पे लिख रहा हूं ओम, फिर आपको लिखना है श्रीम, मतलब लिखना नहीं है, बोलना है, ओम श्रीम नमः। फिर से बोल रहा हूं, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक बेलपत्र देवी माता के सामने आपको रख देना, ठीक है। प्रार्थना कर लेंगे, प्रार्थना वगैरह करने के बाद में 11 बेलपत्र में से कोई भी एक बेलपत्र उठा लेंगे, और उठाने के बाद में उसको लेके आप अपने घर आएंगे। जहां पे भी आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान पे लेके आएंगे और उस एक बेलपत्र को ओम श्रीम नमः का स्मरण करते हुए रख देना। यकीन मानिए, अगर इस अष्टमी तिथि पे आपने इस उपाय को कर लिया ना, तो मात्र 3 महीने के अंदर आपको अपने घर में असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, देवी माता का वास होगा। जिस भी कारण से आपके घर में लक्ष्मी हानि होती है, धन की हानि होती है, वो सारी समस्याएं आपके घर से कब बाहर चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है। अब यहां पे एक डाउट होगा लोगों को, भैया हमें 11 बेलपत नहीं मिलती तो हम क्या करें, ऑड नंबर में बेलपत ले सकते हो, या तो 3 ले लो, या 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, ऐसे ले सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे 3 उपाय की बात हो गई है। एक सबसे छोटे और बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है, यानी कि चौथा उपाय। बात करते हैं कि इस उपाय को हम करते हैं या करने जाते हैं तो इसके फायदे क्या होंगे। मात्र एक फायदा है, और वो फायदा है बीमारी को लेकर के, ठीक है। देखो, अगर आपके दिन की शुरुआत मेडिसिन खा के होती, जैसे सो के उठे ब्रश करके आए तो सबसे पहला काम क्या है, मेडिसिन खा लिया, दवा खा लिया, तो इन सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए आपको इस तरीके से एक लेना है गुड़हल का फूल, ठीक है। कौन सा, कोई भी लाल फूल नहीं, गुड़हल का फूल लेंगे। अब गुड़हल के फूल को लेकर के चले जाएंगे किसी भी देवी माता की फोटो मूर्ति प्रतिमा के पास में, कोशिश करेंगे मंदिर में। अगर मंदिर नहीं जा सकते, किसी कारणवश भीड़ होगा या फिर जिस भी कारण से दूर है, तो आप ये उपाय अपने घर पे जो भी देवी माता की फोटो मूर्ति प्रतिमा लगी है उनके सामने आपको उस लाल फूल को समर्पित करना है। लाल फूल समर्पित करने से पहले घी का दिया, लंबी बत्ती का देवी माता के सामने पहले तो प्रज्वलित करेंगे, पहले तो जला देंगे, ठीक है। दीपक जलाने के बाद में फिर आप उस लाल फूल को देवी माता के सामने समर्पित करेंगे। अब जब यहां समर्पित करेंगे तो आपको एक नाम बोलना है, और वो है माता प्रसूति का नाम। कौन सा नाम, माता प्रसूति के नाम से आपको उस एक लाल फूल को समर्पित करना, प्रार्थना करना, विनती करना। फिर आप इस लाल फूल को देवी माता के पास से उठा लेंगे। जो इंसान आपके घर में बीमार रहता है, जो भी इंसान परेशान रहता है, उस इंसान को इसी लाल फूल की एक एक पत्ती, एक साथ मत खिला देना, एक एक पत्ती को तोड़ तोड़ करके उस इंसान को अगर आप खिला देते हैं, यकीन मानिए उस इंसान की जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी, और कोई भी तकलीफें उसके जीवन में, उसकी लाइफ में नहीं आने वाली, ठीक है। करके देखिएगा। कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को नवरात्र की अष्टमी का ही बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।